Spiritual waves, भक्ति धारा। ब्रह्मांड पावन श्री कृष्ण कवच ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और दिव्य रक्षा स्तोत्र है। ये कवच स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, शिव तथा धर्मदेव को प्रदान किया था। इसकी शक्ति इतनी महान मानी गई है कि भगवान स्वयं कहते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस कवच के धारण फल के बराबर नहीं हो सकते। ये कवच केवल साधारण रक्षा स्तोत्र नहीं, बल्कि भगवान के स्वयं के तेज का संवाहक माना गया है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरीर में जो दिव्य तेज है वही इस कवच में भी स्थित है। इस कवच में श्री कृष्ण के अनेक रूपों, नामों और शक्तियों का आवाहन किया गया है। ये मंत्र शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की रक्षा करता है। सिर, नेत्र, हृदय, कंधे, कान, पैर, कंकाल और संपूर्ण देह को दिव्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ आठों दिशाओं में श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूप साधक की रक्षा करते हैं। ये कवच केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि साधक के मन, आत्मबल, पवित्रता और आध्यात्मिक साधना को भी मजबूत करता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि जो साधक गुरुपूजन और शुद्ध आचरण के साथ इस कवच को धारण करता है, वो जीवित रहते ही मुक्त भाव को प्राप्त कर लेता है, और जो इसे सिद्ध कर लेता है वह तेज, ज्ञान, योग और पराक्रम में स्वयं विष्णु के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड पावन श्री कृष्ण कवच भक्तों के लिए एक अद्भुत, कल्याणकारी और मोक्षदायक दिव्य साधना है, जो जीवन को शक्ति, रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। यदि पढ़ न पाए तो श्रद्धा पूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। शौनक उवाच किं स्तोत्रं कवच विष्णोर्मन्त्रपूजा विधि पुरा दत्तो वसिष्ठैस्ताभ्यां च तं भवान् वक्तुमर्हति। हे सूत जी, पहले वशिष्ठ जी ने जो विष्णु का स्तोत्र कवच मंत्र और पूजा विधि बताई थी वह कौन सी है, आप कृपा कर हमें बताइए। द्वादशाक्षर मंत्रं च शूलिनः कवचादिकम् दत्तं गंधर्वराजाय वसिष्ठेन च किं पुरा। क्या वशिष्ठ जी ने पहले गंधर्वराज को 12 अक्षर वाले मंत्र और शिव जी के कवच आदि भी दिए थे। तदपि ब्रूहि हे सौते श्रोतु कौतूहलं मम शंकर स्तोत्र कवचम मंत्रम दुर्ग विनाशनम। हे सूत जी, कृपया वह भी बताइए मुझे शंकर जी के स्तोत्र कवच और दुर्ग कष्ट नाश करने वाले मंत्र को सुनने की अत्यंत इच्छा है। सौतिरुवाच तुष्टावयेन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम् तदेव स्तोत्रं दत्तमन्त्रं च कवचं शृणु। सूत जी बोले सुनो, जिस स्तोत्र से मालती नाम की भक्त ने महादेव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया था, वही स्तोत्र मंत्र और कवच तुम्हें बताता हूँ। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। इमं मंत्रं कल्पतरुं प्रदद्यौ षोडशाक्षरम्। यह 16 अक्षरों वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। यह मंत्र इच्छा पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरः पुरा दत्तं च कृष्णेन गोलोके शंकराय च।
यह महान मंत्र पहले ब्रह्मा जी ने पुष्कर क्षेत्र में कुमार कार्तिकेय को दिया था, और वही मंत्र भगवान कृष्ण ने गोलोक में स्वयं शंकर जी को दिया था। ध्यानं च विष्णुर्वेदोक्तं शाश्वतं सर्वदुर्लभम्, मूलेन सर्वं देयं च नैवेद्यादिकमुत्तमम्। विष्णु का जो ध्यान वेदों में कहा गया है वह शाश्वत और दुर्लभ है। उसी मूल मंत्र से पूजन नैवेद्य आदि सब श्रेष्ठ प्रकार से अर्पित किए जाने चाहिए। अतीव गुप्त कवचम पितुर्वक्त्रान्मया श्रुतम्, पित्रे दत्तं पुरा विप्र गंगायां शूलिना ध्रुवम्। मैंने अपने पिता के मुख से यह अत्यंत गुप्त कवच सुना है। ये कवच पहले भगवान शिव ने गंगा तट पर मेरे पिता वशिष्ठ को दिया था। शूलिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमंडले, धर्माय गोपीकांतेन कृपया परमाद्भुतम्। और यही अद्भुत कवचा भगवान शंकर ने गोलोक में रासमंडल के समय ब्रह्मा जी को दिया था। फिर स्वयं गोपीकांत भगवान कृष्ण ने कृपा करके इसे धर्म के लिए प्रदान किया। ब्रह्माच राधाकांत महाभाग कवचयं प्रकाशितम्, ब्रह्मांड पावन नाम कृपया कथय प्रभो। हे राधाकांत, श्री कृष्ण अब महाभाग है, कृपया वह कवच बताइए जो आपने प्रकाशित किया था, और जिसका नाम ब्रह्मांड पावन है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। मां महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सल, त्वं प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्ति संयुतः। हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं स्वयं महेश शिव धर्म और भक्त सबको आपके प्रसाद से यह कवच अपने पुत्रों को भक्ति भाव से देना चाहता हूँ। वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मदं कवचं परम्, अहं दास्यामि युष्मभ्य गोपनीयं सुदुर्लभम्। श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मा जी, सुनिए, मैं आपको धर्म देने वाला यह परम कवच बताता हूँ। यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ है, जिसे मैं आप सबको प्रदान करता हूँ। यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं ममैव हि, यत्तेजो मम देहस्ति तत्तेजः कवचेऽपि। यह कवच किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, यह मेरे प्राण के समान है। जो तेज मेरे शरीर में स्थित है, वही तेज इस कवच में भी विद्यमान है। गुरु सृष्टिमिदं धत्वधाता त्रिजगतां भव, संहर्ता भव हे शंभो मम तुल्यो भवे भव। हे ब्रह्मा
रचना करो और तीनों लोकों के धाता धारण करता बनो। हे शंभो शिव तुम इसका धारण करके संहार करता बनो और मेरे सामर्थ्यवान बनो। हे धर्म त्वमिमं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणां तपसां फलदाता च यूयं भवत्मत्वरात्। हे धर्मदेव तुम इस कवच को धारण कर कर्मों के साक्षी बनो और तपस्या के फल देने वाले बनो। मेरे वर से तुम सब ऐसा ही करो। ब्रह्मांड पावनस्यास्य कवचस्य हरि स्वयं ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं जगदीश्वर। इस ब्रह्मांड पावन कवच का ऋषि स्वयं मैं हरि हूँ। इसका छंद गायत्री इसका छंद गायत्री है और इसकी देवता शक्ति मैं स्वयं जगदीश्वर हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकीर्तित है। त्रिलक्षवार पठनात् सिद्धिदं कवचम विधे। इस कवच का उपयोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में किया जा सकता है। इसके 3 लाख पाठ से यह कवच सिद्ध हो जाता है और सर्व सिद्धियां देने वाला है। यो भवेत् सिद्ध कवचो मम तुल्यो भवेतु स तेजसा सिद्धि योगेन ज्ञानेन विक्रमेण च। जो व्यक्ति इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज योग ज्ञान और पराक्रम इन सभी में मेरे समा हो जाता है। प्रणवो में शिरपातु नमो रासेश्वराय च। भालं पायन् नेत्रयुग्म नमो राधेश्वराय च। ओ मेरा सिर की रक्षा करे और नमो रासेश्वराय मेरे ललाट और दोनों नेत्रों की रक्षा करे। नमो राधेश्वराय मेरे नेत्रों को सुरक्षा दे। कृष्णः पायात् श्रोत्रयुग्म में हरे ग्राण में वच। जीविकां वनिजायातु कृष्णायेति च सर्वतः। कृष्णः मेरे दोनों कानों की रक्षा करे। हे हरे मेरे नाक की रक्षा करे। मेरी जिह्वा की रक्षा वनिजाया अग्नि की उत्पत्ति करने वाले कृष्ण मंत्र से हो और कृष्णाय सभी दिशाओं से रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहेति च कंठतु पातु षडक्षरः। ह्री कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीपूर्वश्च भुजद्वयम्। श्री कृष्णाय स्वाहा छ अक्षर का मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ह्री कृष्णाय नमः मेरे मुख की रक्षा करे। क्ली मंत्र मेरे दोनों भुजाओं की पूर्व दिशा से रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय संधाविष्टाक्षरोऽवतु दन्तपङ्क्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च। नमो गोपांगनेशाय गोपांगनाओं के ईश्वर को नमस्कार। यह अष्टाक्षरी मंत्र मेरे दोनों कंधों की रक्षा करे और नमो गोपीश्वराय गोपीश्वर प्रभु मेरे दांतों और होठों की रक्षा करे। ओ नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। स्वयं
मंत्र मेरे छाती की स्वयं रक्षा करे। ऐ कृष्णाय स्वाहेति च घनयुग्म सदावतु, ओ विष्णवे स्वाहेति च कंकालं सर्वतोवतु। ऐ कृष्णाय स्वाहा मंत्र मेरे दोनों कानों की रक्षा करे। ओ विष्णवे स्वाहा मेरा पूरा कंकाल हर दिशा से सुरक्षित करे। हरे नमः इति पृष्ठं पादं सदावतु, ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम्। ॐ हरे नम मेरा पीठ और पैरों की रक्षा करे। ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। प्राचाम पातु श्रीकृष्ण, आग्नेयं पातु माधवः, दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यानन्दनन्दनः। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण मेरी रक्षा करे, आग्नेय दक्षिण पूर्व दिशा में माधव रक्षा करे। दक्षिण दिशा में गोपीश गोपीपति रक्षा करे। नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिशा में नंदनंदन रक्षा करे। वारुण्यां पातु गोविंदो वायव्यां राधिकेश्वरः, उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः स्वयं। पश्चिम वारुण्य दिशा में गोविंद रक्षा करे, उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा में राधिकेश्वर रक्षा करे, उत्तर दिशा में रासेश रक्षा करे। संततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयं, इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतम्। सब दिशाओं में निरंतर परम नारायण मेरी रक्षा करे। हे ब्रह्मन, आपको यह परम अद्भुत कवच बता दिया है। मम जीवन तुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च। कला नरहन्ति तान्येव कवचस्यैव धारणात्। यह कवच मेरे प्राणों के समान प्रिय है और मैंने इसे आपको दे दिया है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, इन सब का फल भी इस कवच के धारण करने की एक कला के बराबर नहीं है। स्नान करके अपने गुरु की विधि पूर्वक पूजा करके तथा वस्त्र अलंकार और चंदन अर्पित कर गुरु को नमस्कार करके यह कवच धारण करे। कवचस्य प्रसादेन जीवन मुक्तो भवेन्नरः, यदि शात सिद्ध कवचो विष्णुरेव भवेत् द्विज। इस कवच की कृपा से मनुष्य जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति इस कवच को
सिद्ध कर लेता है। वह स्वयं विष्णु के समान बन जाता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुरुष ब्रह्मांड पावनं कवचम संपूर्णम। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित महापुरुष वर्णित ब्रह्मांड पावन कवच संपूर्ण होता है। कवच संपूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।